ये सुनना कम पड़ता है कि वो तू गंजा है, तेरे बाल गिरे हुए हैं, ये है वो, ऐसी चीज़ों। हेयर फॉल का मसला बन जाता है। हेयर फॉल का मसला ये हर दूसरे इंसान में है। कुछ कहते हैं कि ये ख़ानदानी होता है, कुछ पानी की वजह से होता है। अच्छा, हेयर फॉल एक ऐसा मसला है कि वो डाई है, वो फेशियल है, वो कैराटीन है, वो रिबाउंडिंग है, कोई भी चीज़ है वो नुकसानदेह जाए। लोगों से पूछें। IB सैलून अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी शाख है, ठीक है, अल्लाह के फजल से। और मेरे रेट्स लोगों को गिला है कि कम होते हैं। अच्छा, ये फेशियल करवाएं, ये स्क्रब करवा लें, ये आप जी वाइटनिंग के लिए ट्रीटमेंट लें, आप हेयर्स के लिए ये ट्रीटमेंट, वो खुद क्यों नहीं अप्लाई करते खुद? और अर्जेंटली कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको 100% नुकसान ही दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एक ब्यूटिशियन है। इनका अपना सलून है। सलून ऐसा बिजनेस है जो हर गली मोहल्ले में, हर शहर में मौजूद है। ब्यूटी सलून। आज हमारी बात करेंगे हम उन केमिकल्स, फेशियल्स पर, स्क्रब्स पर और हेयर कलर्स पर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं सलून्स में। क्या वो वाकई ही इफ़ेक्टिव होते हैं? क्या ये फेशियल्स, ये जो स्क्रबिंग होती है, ये सारा प्रोसेस अगर इतना ही यूनिक है तो स्किन लोगों की डैमेज क्यों होती है, स्किन ख़राब क्यों होती है? तो ये तमाम हम यहाँ पे ब्यूटी टिप्स के हवाले से और ये जितने भी मसाइल हैं इनके हवाले से बात करेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है मसरूफियात में से वक्त निकाला, क्योंकि ईद की आमद और रमज़ान करीम में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और ख़ास तौर पे सलोनों का तो रुख इस तरह कर लिया जाता है कि बस इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहले ये होता था कि ख़वातीन जो हैं वो हमें सलोन पे नज़र आती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल मर्द हजरात भी सलोन पे जाए बगैर उनकी भी ईद नहीं होती। तो आज जो है हम ये सारे सवालात आपसे डिस्कस करेंगे। सवाल ये है, सलोन में जो फेशियल, स्क्रब और केमिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल होते हैं, क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो इंसानी जिल्द को मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हैं या सिर्फ खूबसूरती के नाम पे एक कारोबार है? जी शाह जी, लोकल और इम्पोर्टेड में यही एक फ़र्क है। कुछ लोग सिर्फ कारोबार करते हैं, कुछ लोग कारोबार विद सर्विस देते हैं। ठीक है। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। ठीक है। कारोबार एक अपनी जगह पे और सर्विस जो अपनी जगह पे है। आप मेयारी चीज़ों को तरजीह दें, खुद भी लगवाएं, लोगों को भी ब्रीफ करें कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये नहीं अच्छी, तो आपको कतई नुकसान नहीं होगा। और अर्जेंटली कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको 100% नुकसान ही दे सकती है। ठीक है। उसकी एग्जांपल ले ले, आप कोई वाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, वो नुकसानदेह है। आप कोई अर्जेंट डाई कलर लगा रहे हैं या कुछ भी फेशियल करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो आप अर्जेंट चीज़ें ले रहे हैं वो मुमकिन है वो आपको सूट ना करें। ठीक है। उसके लिए आप पहले से कोई 1-1.5 माह पहले टाइम लें, अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करवाएं। ठीक है। अगर फेशियल करवाना, हाइड्रा फेशियल लें, सीरम वगैरह लगवाएं, तो 110% है कि उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अर्जेंट वाली चीज़ें, वो डाई है, वो फेशियल है, वो कैराटीन है, वो रिबाउंडिंग है, कोई भी चीज़ है वो नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव होती हैं तो सलोन्स वाले खुद क्यों नहीं यूज़ करते? मैं अक्सर देखे हैं जितने भी सलोन वाले हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हमें तो लगवा देते हैं, ये फेशियल करवाएं, ये स्क्रब करवा लें, ये आप जी वाइटनिंग के लिए ट्रीटमेंट लें, आप हेयर्स के लिए ये ट्रीटमेंट, वो खुद क्यों नहीं अप्लाई करते खुद? मेरा नहीं ख्याल कि शाह जी कोई सलून वाला ना करता हो। अच्छा, आप करते हैं? मैं खुद करता हूँ, मेरा स्टाफ करता है। अच्छा। अजीज़ों कारब सभी लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फिर वो ज़रा सेफली करवाते हैं। जो बंदा खुद चीज़ इस्तेमाल करता है ना, वो फिर अच्छी चीज़ बनाता है और वो यूज़ भी अच्छी चीज़ करवाता है। बात ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब लोग हम क्लासेस में जाते हैं या वर्कशॉप में जाते हैं तो हमें वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो अच्छी हैं। हमें डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में ब्रीफ करते हैं। अच्छा, इसमें बाकायदा तौर पे क्लासेस भी हमारी होती हैं? क्लासेस होती हैं और उनमें हमें डॉक्टर हजरात, कैराटीन के लिए जो लोग आते हैं प्रोफेशनल, वो हमें ये सारी चीज़ें पहले सिखाते हैं। उसके बाद ये लॉन्च की जाती हैं शॉप्स में, पार्लर में, सलून में या कहीं भी। अच्छा, उसमें इमरान साहब ये भी है कि जो ये इतनी लोकल किस्म की प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि वो एक स्क्रब है, वो मुकम्मल आपको 500-400 में मुकम्मल स्क्रब मिल जाता है।
तो वो चीज़ें सलोन पे बड़ी महंगी दामों में लगाई जाती हैं, तो इसके बारे में कोई आपका कोई एक निज़ाम या एक वो मुकम्मल कोई इस तरह का तरीका नहीं कि उसको रोका जाए? शाह जी बिल्कुल है, हमारे हेल्थ के महकमे हैं, वो चीज़ों को देखते हैं। अच्छा। जो ये प्रॉब्लम आती है असल में शॉर्ट छोटी शॉपों पे, ठीक है, जहाँ पे ये जो गली मोहल्ले में सलून है तो वो हमारे अपने ही दोस्त हैं। ठीक है। बस वो शायद सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, अच्छी मतलब उन्हें यही है कि हम अगर 400-500 का ले लें और वो हम यूज़ करवाएं, उससे कुछ 4 पैसे कमा लें और ना लोगों की स्किनों की बेड़ा गर्क कर दें, बालों को तबाही कर दें। अच्छा, केराटीन इस तरह की बालों पे रिबॉन्डिंग को इस तरह की करते हैं कि वो 2 मिनट में ना फ़ौरन बाल वॉश करते हैं और वो जलन होने लग जाती है, वो क्या चीज़ है? अच्छा, केराटीन में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, ज़रा ये बताइए। केराटीन बेसिकली शाह जी एक बालों की फूड है, खुराक है। ये बालों को इतना सीधा नहीं करती जितना हम लोग एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीधा कर देंगे। केराटीन बेसिकली हेयर फूड है। ठीक है। डैमेज बालों के लिए या हेयर फॉलिंग वालों के लिए ये एक फूड है। ठीक है। जिनके बालों में ये प्रॉब्लम है जी। और वो जो गली मोहल्ले में लगाते हैं वो कास्टिक सोडा वगैरह की बनी होती है, कुछ 100-150 रुपए का वो पैक है जी। और उसका वो 1000-500 रुपया वो कस्टमर से ले लेते हैं। बाल उनके हो जाते हैं बिल्कुल डेड। जब तक वो रिमूव ना करवाएं या को 3 से 4 माह तक वो लगी ना रहे, नीचे से बाल नए ना आए, तब तक वो बालों को जो मर्जी कर लें वो सीधे नहीं होने वाले, ना ठीक होने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल एक मैंने वो इंपोर्ट करवाई है बाइट से। ठीक है। केराटीन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 किस्म की पड़ी हुई है जी। केराटीन है, रिबाउंडिंग है, तीनों इम्पोर्टेड है। और शाह जी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज से ये बात पंजाबी में कहूँगा कि किसी के बाल अगर 7 रपटी गेंद जैसे है ना तो वो मैं उनको भी सही कर लूंगा। अच्छा, वेरी गुड। वक्ती तौर पे होंगे या ये तब तक होंगे, कम से कम 6 माह की गारंटी है। अच्छा, 6 माह तक वो रहेंगे। रबड़ी गेंद है तो 6 माह तक सीधा रहेगा। बिल्कुल। आप अफ्रीकन के बाल देख लें, ये केराटीन है मेरे पास। ठीक है। ये उन लोगों के लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या है ऐसी चीज़ है जो ये आपकी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करवाई है, तो ये केराटीन ये यूज़ कर रहे हैं आप? जी शाह जी मैं यही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई जो मतलब पाकिस्तानी वाली इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं उनके वो भी कर देते हैं। जैसे कि डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना खर्चा कर रहा है। हाँ जी, अफोर्ड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो हमारा काम है उसको ब्रीफ कर देना कि ये चीज़ इतने में है और इसके ये फायदे हैं। अच्छा, वैसे अफोर्ड तो करना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह के सलून बन जाते हैं, एसी लग जाते हैं, लग्जरी मॉल बना देते हैं, वो अफोर्ड करना तो बड़ा मुश्किल होता है बंदे के लिए। शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी ये पता करवाएं, खुद जाएं, लोगों से पूछें। IB सलून अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी शाख है। ठीक है। अल्लाह के फजल से। और मेरे रेट्स लोगों को गिला है कि कम होते हैं। अच्छा, ये मेरा ओपन बाकी सलून वालों को गिला बाकी सभी सलून से। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने रेट क्यों कम किए हुए हैं? वो बहुत सारी शिकायतें आती हैं, हमें ब्रीफ किया जाता है कि रेट बढ़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन जहाँ हमें सूट करता है, रिस्क हाल लगता है, वहाँ हम ब्रेक लगा देते हैं। बड़ी बात है, क्योंकि देखें अगर आप अवामुल नास और लोग आप पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर्स आपकी फैमिली की तरह होते हैं, वो आपके पास आते हैं, आप पे यकीन करते हैं ना, ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके वो आके अपनी स्किन, अपने हेयर्स वो आपके आगे हर चीज़ रख देते हैं कि अब आप पे डिपेंड करता है। तो आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और कम मुनासिब रेट में, तो वो तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इमरान साहब, हेयर कलर्स में बहुत सख्त केमिकल्स होते हैं जो बालों को कमज़ोर और जड़ का तनाव भी ख़राब कर देते हैं, और ये आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास ऐसे कौन से कलर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बालों को डैमेज नहीं करते? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि कलर्स जितने भी होते हैं ना, उनमें केमिकल होता है इस तरह का, वो ज़्यादा बार लगाएं। एक तो ये भी तासुर होता है कि अगर कलर को बार बार अप्लाई किया जाए ना, तो बाल जो नहीं भी सफ़ेद हैं वो भी सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शाह जी असल में ये एक तासुर है। ठीक है। कि अगर मेरे एक वाइट बाल है तो मैंने कभी डाई नहीं किया, वो ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। कुछ लोगों के एज के हिसाब से आते हैं, कुछ लोग जिंक का कम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो ये एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें वो तिल का इस्तेमाल नहीं करते, ये आंवले का इस्तेमाल नहीं करते। हम इन चीज़ों से बागी हो रहे हैं और हमें हर चीज़ जो वो नीट एंड क्लीन चाहिए, फौरन रिजल्ट चाहिए ना, फौरन रिजल्ट चाहिए। हर्बल से हम लोग एक्चुअली काफ़ी दूर चले गए हैं, हमें वो पसंद नहीं है, उनके रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अर्जेंट हर चीज़। डाई में शाह जी हमें जो सिखाया जाता है वर्कशॉप में, हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद, वो हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर डाई लगानी है।
कभी आपके बालों में को वो डैमेज नहीं करेगी, ठीक है। कभी आपके बालों में हेयर फॉलिंग डाई की वजह से नहीं आएगी। वैसे आज जैसे हमारे पानी आजकल बहुत ज़्यादा वो जंगलूदा पानी है, हाँ, वो साफ पानी के बड़े इश्यूज होते हैं, बाल गिरते भी बहुत ज्यादा गिरते इससे। बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि जो लोग ये खलीज से आते हैं, सऊदीया, ठीक दुबई वगैरह से, उनका पानी वो गर्म और खुश्क होता है तो उनको फॉलिंग प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। तो वो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सीनियर्स यही सिखाते हैं कि आपने डाई कैसे लगानी है। नेशनल डाई और इंटरनेशनल डाई दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर की डिमांड पे लगाई जाती है कि वो क्या चाहता है, वो क्या लगाना चाहता है। ठीक है। क्योंकि जो बंदा घर से ज़हन बना के आया होता है उसको हम वो चेंज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। आजकल फिर वो हर चीज़ तो ऑनलाइन होगी और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा, पहले तो ये होता था कि वो पिंड वाले सलोन होते थे जिन्हें जो है हमाम कहा जाता था, तो वो हमाम में जाना जैसे मर्जी करवा लेना। आज तो जगह जगह पे सलोन बने हुए हैं और बड़े वीआईपी किस्म के। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को हेयर फॉल का मसला बन जाता है। हेयर फॉल का मसला ये हर दूसरे इंसान में है। कुछ कहते हैं कि ये ख़ानदानी होता है, कुछ पानी की वजह से होता है। अच्छा, हेयर फॉल एक ऐसा मसला है कि जिसे ये तरह तरह के प्रोडक्ट तो यूज़ करवा दी जाती हैं लेकिन हेयर फॉल ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कोई आपने कोई चीज़ बनाई हो या आपको लगता हो कि इससे हेयर फॉल ख़त्म हो सकता है, या कोई इसमें आप बेहतर समझते हैं तो ज़रा बताइए हमें। शाह जी, आपका शुक्रिया। ये मैंने एक अपना पर्सनली ऑयल बनाया हुआ है। ठीक है। ये ज़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, खुद और इसके साथ मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज बताता हूँ लोगों को, बड़ी सिंपल है। सुबह आपने सिर्फ 20 सेकंड करनी है। अच्छा, सिर्फ 20 सेकंड? सिर्फ 20 सेकंड एक एक्सरसाइज है, वो करनी है। और उसके साथ ये ऑयल है, ये रात को लगाने के लिए। इससे ये तो लगा लिया, इसका फ़ायदा क्या है पहले तो आप ये बताएं ना, कि और ये किन चीज़ों से तैयार किया गया है? ये शाह जी आंवला, रीठा, सीकाकाई और सिर्फ सादा, जिसको ऑयल फिक्का तेल कहते हैं, ये 3-4 चीज़ों का फार्मूला। ठीक है। और इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद इसको वॉश करके फिर हम लोगों को अप्लाई कराते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें अच्छा, इससे हेयर फॉल खत्म होता है, बालों की ग्रोथ होती है, बालों में शाइन आती है, कर्लीपन खत्म होता है, होता क्या, इसका फायदा क्या है? 2 चीजें होती हैं शादी, सिर्फ ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। इससे एक तो गारंटी से आपके बालों में अगर सोराइसिस है, खुश्की है, तो वो गारंटी से जाएगी। एक हफ्ते में सिर्फ 3 दफा लगाना। अच्छा, एक हफ्ते में 3 दफा? सिर्फ 3 दफा। कितना टाइम? रात को लगा के छोड़ देना। इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई बिस्तरे वगैरह खराब नहीं होंगे। और दूसरा, इससे हेयर फॉलिंग रुक जाएगी बस। नए बाल इससे नहीं आते। अच्छा, नए बालों का फार्मूला लग गया, मतलब सारी नए बाल इससे नहीं आएंगे। हेयर फॉल जो बाल गिर रहे हैं, गिरने बंद हो जाएंगे, गारंटी से रुक जाएंगे। और बालों में सोराइसिस, खुश्की, हर चीज खत्म हो जाएगी। नीट एंड क्लीन स्किन हो जाएगी। ये फिर हमें भी एक यूज करवा दे शाह जी, बिल्कुल आपके लिए। अच्छा, इसकी प्राइस कोई डिफरेंट है या इसमें एक ही प्राइस है? सॉफ्ट एंड शाह जी, इसकी प्राइस है बिल्कुल नॉर्मली है। हर बंदा इसको अल्हम्दुलिल्लाह परचेज कर सकता है। ये सिर्फ 550 का है। 550 का है। और अगर कोई बंदा ऑनलाइन आपसे मंगवाना चाहे तो? ऑनलाइन के चार्जेस हैं, उसको COD कर देंगे, वो चार्जेस पे करके। तो वो आप साथ में अपना नंबर भी जरा बता दें, स्क्रीन पे भी चल लेगा, अगर किसी को ये ऑयल मंगवाना हो। नंबर मेरा है 0304600607। चलें, अगर नाजरीन आपको मंगवाना हो तो ऑयल चेक कर लें, क्योंकि जो है हेयर फॉल तो ख़त्म किया जा सकता है, जो बालों की जो गिर चुके हैं उनकी ग्रोथ थोड़ा मुश्किल होती है, तो वो एक अलग चैप्टर। अच्छा, और अच्छा इसमें चलें, ये तो हो गया इमरान साहब इसका हमारा हेयर फॉल का। अच्छा, जिनके बाल गिरे होते हैं वो अगर दोबारा कोई बाल जैसे कि उग आते हैं, जहाँ से ख़त्म हो जाता है, गंजपन हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है? शाह जी, ट्रीटमेंट के लिए 2 चीज़ें हैं मेरे पास। बदकिस्मती से मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर किसी ने स्किन में लगवाने हो तो फिर मैं डॉक्टर हायर करके देता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है। और दूसरा मेरे पास मतलब ट्रांसप्लांट भी आप करवा के देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे? कोई मसला हो, साइड इफेक्ट हो, वो जिम्मेदारी आपकी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हो गया, ठीक है। और दूसरा मेरे पास अल्लाह के फजलो करम से उकाड़ा से बाहर वाले सिटी, एग्जाम्पल ये रिनाला, बसीरपुर, पाकपतन, चीचा वतनी वगैरह, हाँ जी, वहाँ से लोग मेरे पास आते हैं और पैचेस लगवा के जाते हैं। अच्छा, पैचेस, इनको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। उससे उनका हेयर स्टाइलिंग का मसला हल हो जाता है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो वो पैच से हल हो जाती है। ठीक है, उसकी न्यू लुक हो जाती है, न्यू स्टाइल हो जाता है।
ये उसको ये बोलना ये सुनना कम पड़ता है कि वो तू गंजा है, तेरे बाल गिरे हुए हैं, ये है वो, ऐसी चीज़ों से वो किनारा कर देता है। क्योंकि गंजपन जो है ना, ये इंसान की आधी पर्सनैलिटी, बाल गिरे होना तो ख़राब हो जाती है, बल्कि कहते हैं कि 100 में से कोई 60-70% जो है ना, बाल आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा करते हैं। तो आप एक्सटेंशन वगैरह भी लगाते हैं तो उनकी क्वालिटी जो होती है बालों की, जो आप बाल लगाते हैं मसनूई, उनकी क्या क्वालिटी होती है? उनके शाह जी 4 से 5 किस्म की क्वालिटीज होती हैं। एक तो लोकल है जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है। एक बांग्लादेशी है, एक चाइनीज है, एक यूएसए है। ऐसे 4-5 क्वालिटीज हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज परचेज करने आया है। ठीक है। एक एग्जांपल है, वो 12,000 का पीस लग जाता है, एक 18,000 का लग जाता है, एक 30,000 का है। जी। वो उसको चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, इसका ये फ़ायदा और इसकी ये लुक है। तो वो ये नेचुरल लुक है, ये गैर नेचुरल लुक है, ये पफ सा बनेगा, ये नेचुरल लुक देगा। वो सारी चीज़ें उसको बता दी जाती हैं, फिर जहाँ उसका मूड बने वहाँ बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि बार बार फेशियल्स और केमिकल ट्रीटमेंट स्किन की कुदरती तह को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या ब्यूटी इंडस्ट्री लोगों को आर्जी खूबसूरती के बजाय मुस्तकिल नुकसान नहीं दे रही? आप इसको कैसे समझते हैं? इससे हट के क्योंकि अब सलोन है आपका, आपने वही बात बतानी है जो आपके फ़ायदे की होगी, लेकिन अगर डॉक्टर्स ये चीज़ बता रहे हैं तो फिर ये सलोन वाले या एक ये इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये चीज़ें तैयार होती हैं, तो वो ये सिर्फ कारोबार के लिए लोगों को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं? शाह जी बात वही है कि लोकल और इम्पोर्टेड, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। जो नॉर्मल शॉप्स हैं, जो गली मोहल्ले में हैं, वो उन्होंने तो वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आम सी हैं, जो ये शालमी से मिल जाती हैं आसानी से। जो ब्रांड शॉप होगी कोई भी है, उकाड़ा में है, उकाड़ा से बाहर है, किसी भी शहर में है, वो ब्रांड चीज़ें लगाएगी और उसके साथ ये चीज़ें जब बनती हैं तब भी डॉक्टर्स इनको चेक करते हैं। जब हमें ये वर्कशॉप में क्लासेस वगैरह देते हैं तब भी चेक करते हैं। ठीक है। और हमारे जीएम साहब हैं नदीम साहब फैसलाबाद से, वो ऑल पाकिस्तान में ये सभी लोगों को ट्रेंड करते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया जाता है। उकाड़ा में प्रोफेसर अब्दुल जब्बार जाट हैं, शबाज भाई हैं, उमर याद भाई हैं, ये सारे लोगों को ब्रीफ करने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, सीखें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और कस्टमर का भी हो। अच्छा इमरान साहब, सलोन का क्योंकि बिज़नेस ये बहुत बड़ा बिज़नेस अब बन चुके हैं, और यहाँ पे अब लास्ट तो जो है आजकल जैसे मैडम मरियम नवाज साहिबा छाई हुई हैं और वो कहती हैं कि हर चीज़ की रेट लिस्ट हो, तो सलोन्स पे रेट लिस्ट भी बनाई जाती है सलोन की कि जी इतने में कटिंग, इतने में खाती, ये चीज़ें, लेकिन वो रेट लिस्ट पे अमल दरामद क्यों नहीं होता और एक मुकम्मल रेट क्यों नहीं? एक सलोन के आपने देखे, अब जैसे आपका है सलोन, अब आपके रेट अलग होंगे, बाकी सलोन्स के अलग होंगे, तो वो लोगों को सीधा सीधा लूटने का नहीं तरीका बनाया, वो कोई रेट लिस्ट या कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें हर चीज़ का एक रेट हो और सिस्टम के मुताबिक चले? शाह जी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बाहर भी किसी मुल्क में ऐसे नहीं है कि एक ही रेट हो सभी जगह का, नहीं हो सकता। से कि आप एग्जांपल ले लेंगे दुबई की, वहाँ पे तुर्किया की जो सलून होंगे उनका रेट ज्यादा है, ठीक है, मसरी का रेट ज्यादा है, और पाकिस्तानी जो उनका रेट कम है जी। हमारे यहाँ भी यही है, जिसकी अच्छी लोकेशन पे शॉप है, अच्छी सर्विस है, वो सारी चीज़ें वो टेक केयर करके फिर ही रेट्स को मद्देनजर रखा जाता है कि कौन किस शॉप में क्या क्या रेट ले रहा है। ये देखिए एक मोहल्ले में शॉप है, उसका रेंट होगा कोई नॉर्मली 5-7 हज़ार रुपया, ठीक है, और हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के लिए, तो हमारा लाखों में किराया। अच्छा। मेरा ख्याल है कि उकाड़ा में कोई भी ऐसी शॉप है जो रोड के ऊपर है और उसका किराया लाखों में ही है, हज़ारों में नहीं है। हाँ, तो कमाने भी तो उतने ही तो है। फिर ये चीज़ें और स्टाफ है, कॉस्मेटिक है, ये सभी चीज़ें मतलब। आप खत का क्या चार्ज कर रहे हैं? हम सर सिर्फ 300 लेते हैं खत का जी। अच्छा, फिर तो बहुत मुनासिब रेट है, 500-500 हज़ार तक खत का चार्ज किया जाता है। अगर देखें तो हाँ, आपका तो फिर रेट मुनासिब ही है। मैंने शुरू में अर्ज की थी कि आप किसी से भी पूछें इमरान सलून, वाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको यही बताएगा कि ये इसके रेट्स बहुत माकूल है। अच्छा इमरान साहब, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी गाहक की स्किन खराब हो या बाल झड़ गए हो किसी ट्रीटमेंट के बाद, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आती है या आप केमिकल या वो प्रोडक्ट्स पे डाल देते हैं? नहीं, बिल्कुल शाह जी, ये अगर कोई भी चीज़ कस्टमर को रिएक्ट करती है तो उसकी जिम्मेदारी लगाने वाले पे वो मैं हूँ, मेरा स्टाफ है या कोई और शॉप वाला है, ठीक है।
तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे ऊपर है कि हमने उसके क्या लगाया है। अगर वो उसको रिएक्शन कर गई है तो उसका अब वो हल भी निकालना है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके हल होगा या हमारे पास कुछ है या हम अपने सीनियर से जो है वो मशावरत करते हैं। मेरे पास रिसेंटली शायद ये केस ख़राब हुआ है पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हेयर्स का। ठीक है। उसके बाद ही मैंने ये चीज़ें जो है ये केराटिन रिबाउंडिंग फिर मैंने ये इम्पोर्टेड शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110% इससे मुतमिन हूँ। ठीक है। और अच्छा वो केस क्या ख़राब हुआ था, कोई हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल करना चाहूँगा शाह जी। वो ईद से 2 दिन पहले एक कस्टमर आया था, उसके बालों में मैंने क्रीम लगाई, वो हम उसको अच्छा टाइम नहीं दे सके। ठीक है। वो बाल उसके फॉलिंग में चले गए, तो फिर वो उसने मुझे वो क्लेम किया कि ये मेरा तो नुकसान हो गया। तो फिर आपने जो है वो उसे मुतमिन की कर दिया था या? मैंने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर मैंने उसको मुतमिन भी किया और मैंने अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको बिल्कुल फ़ौरन ये रद्दोबदल में चेंज कर दिया। और मुझे ये चीज़ें लाने में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि मैं ये चीज़ जिसके भी लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये लेडीज़ है ये जेंट्स है, कोई भी इसको लगाए, इसका लगाने का फार्मूला अलग है और ये सबसे डिफरेंट है। और कोड़ा में किसी के पास ये होगी भी नहीं। तो ये अच्छा ये जो है हम ज़ाती तौर पे नहीं परचेज कर सकते यहाँ से, ये सर होगी नहीं। अच्छा। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जेन्युइन है या वो फेक है। ये बाई हैंड आई है और बाई हैंड ही आती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खुला चैलेंज है, कोई भी लेडीज कोई जेंट्स जिसके बालों में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है कर लिए तो वो आए, हमें खिदमत का मौका दें और रिजल्ट से जो है मुस्तफीद हो। हम भी एक दफ़ा फिर विजिट करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे कि इनकी केराटिन का क्या रिजल्ट है। ये बता तो बड़ा कुछ रहे इसके बारे में और बड़े बड़े इसके फ़ायदे और इम्पोर्टेंट करी जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा जो है ना हम इनका सलोन ज़रूर विज़िट करते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये वाइटनिंग को लेके मर्दों औरतों बच्चे आजकल के यंग टीन एज बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं तरह तरह की स्टेरॉइड क्रीम में यूज़ करते हैं, उससे स्किन ख़राब हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, फ्रैकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। वाइटनिंग का अब एक वो इस तरह का ट्रेंड बन चुका है कि हर इंसान को ये लगता है कि हम अगर वाइट होंगे तो खूबसूरत लगेंगे, हमारा रंग चिट्टा गोरा होना चाहिए, लड़की है लड़का है। लड़के अब ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ब्लैक होगा ना तो वो इस तरह की लगाएंगे कि वो पूरी स्किन को जला के ना रेड कर लेते हैं, और जब वो सूरज की उन्हें शुआएं पड़ती हैं तो उनकी स्किन जलती है। आप इसके बारे में कुछ इस तरह का टोटका हमें बता दें या कोई इस तरह की प्रोडक्ट हमें बता दें कि अगर मेरे जैसा इंसान भी अगर चिट्टा गोरा होना चाह रहा है, मज़ीद मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कलर अच्छा हो तो मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूं तो उससे नुकसान ना हो, चाहे वो किसी भी उम्र में इस्तेमाल हो, चाहे लड़की करे या लड़का करे। कोई इस तरह की प्रोडक्ट या कोई इस तरह की क्रीम आप खुद बना कर दे दें या कोई हमें टोटका बता दें। आप आखिर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? जी शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस कोई अराउंड अबाउट 22-3 ईयर्स होगा। 22-3 ईयर्स। अब तो आप स्किन स्पेशलिस्ट, अगर आपके पास वो डिग्री होती तो आप एक बहुत लेवल के डॉक्टर होते और आपकी फ़ीस जो हज़ारों में होती और आप लाखों करोड़ों में रुपए में वो डॉक्टर्स की साइड पे जाके कमा रहे होते। तो चले माशाल्लाह ये भी आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है, उकाड़ा में एक आपका नाम है। तो ये अब जो हमारे वाइटनिंग के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए कोई हमें चीज़ बता। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, उन दोस्तों से, उन फीमेल से जो ये चीज़ चाह रहे हैं, उनसे दरख्वास्त ये है कि वो एक दफ़ा किसी सलून्स पे, एक दफ़ा ब्यूटी पार्लर पे जाके वहाँ विज़िट करें और उनसे एक दफ़ा जो है वो मशवरा ज़रूर करें कि मुझे क्या चीज़ सूट करेगी। वाइटनिंग के लिए शायद हर एक क्रीम वाइटनिंग के लिए नहीं पड़ी हुई है मेडिकल स्टोर पे और करियाना स्टोर पे, जनरल स्टोर पे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम देखते नहीं है ऑयली स्किन है, ड्राई है, नॉर्मली है, कौन सी है। हमें सिर्फ वाइटनिंग क्रीम वो दे देते हैं और हम लगाना शुरू कर देते हैं, तब जाके उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है कि ये ऑयली स्किन के लिए तो एक और क्रीम चाहिए थी, वो तो उसने दी नहीं। ड्राई स्किन के लिए और क्रीम चाहिए थी, वो उसने दी नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है, जो ऐसे वाइट होना चाहते हैं, वो आए हमारे पास, सलाह मशवरा करें, ट्रीटमेंट लें, हाइड्रा फेशियल लें और इंशाल्लाह 110% उनका नेचुरल कलर निकाल के देंगे। ठीक है। अच्छा उसमें ये नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, मतलब परमानेंट होगा? नहीं जी, ठीक है। क्रीम देंगे उसको सिर्फ एक
और वो फार्मूले वाली क्रीम नहीं है, मेडिकल स्टोर्स पे वो मिलेगी, हमारी अपनी बनाई नहीं हुई नहीं, मेडिकेटेड होगी। मेडिकेटेड होगी। ओके। और वो आप यूट्यूब पे भी उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी सबसे है। पहले स्किन चेक की जाए कि Skin check की क्या जाएगी। डिजर्व क्या करती है, वो उस पर क्या अप्लाई करना चाहिए। जी जी ऐसे ही। उसके बाद वो आप रिकमेंड करते हैं। हाँ जी। तो नाजरीन, अगर आप में से हर बंदे को ख्वाहिश होती है, क्योंकि मुझे भी ख्वाहिश है, तो हर इंसान को ख्वाहिश होती है चिट्टा गोरा होने की। अगर आप में भी कोई बंदा या अल्लाह की बंदी वाइटनिंग के लिए वो जलील हो रहे हैं और तरह तरह की क्रीमें आपने इस्तेमाल कर ली हैं, तो एक दफ़ा जो है IB स्टूडियो सलोन विज़िट करना मेरे ख्याल में कोई इतना जो है वो अनोखी बात नहीं होगी और कोई नई चीज़ नहीं होगी। अगर एक दफ़ा इनका दावा है तो आप एक दफ़ा इनका सलोन ज़रूर विज़िट करें और चेक करें कि क्या ये जो चीज़ बता रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करवाएंगे, वाकई मुफीद होगी। तो इसके अलावा इमरान साहब, कोई हमारे देखने वालों के लिए ब्यूटी के हवाले से कोई टिप एंड पे आप दे जाएँ, कोई इस तरह का कि जिससे जो है हमारे हेयर्स का मसला या हमारी स्किन का मसला वो सॉल्व हो जाए और आसान लफ्ज़ों में, या वो इजी टू। शाह जी, मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग बाहर से ज़्यादा फूड खा रहे हैं आजकल। ठीक है। तो खुदारा अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हिजामा ज़रूर करवाइए, फेस का, कमर का, और किसी स्पेशलिस्ट से करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। उकाड़ा में 1-2 और डॉक्टर्स भी हैं जो करते हैं। आप हिजामा ज़रूर करवाएं। एक तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था और आप लोगों को भी करवाना चाहिए। उससे जो बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन जो होते हैं, जिससे हमें थकन होती है, ये यूरिक एसिड प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन पे एक्नी प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है और उसमें कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, कोई चीज़ ट्यूब वगैरह लगानी नहीं पड़ती, बिल्कुल साफ़ और स्मूथ ट्रीटमेंट है वो, और वो ज़रूर करवाइए आप। सही है जी, ज़बरदस्त जी। आज हमारे साथ मौजूद थे एक ब्यूटिशियन इमरान, IB सलोन स्टूडियो उकाड़ा। इनका बहुत अच्छा नाम भी है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट यूज़ कर रहे हैं। और एक दफ़ा अगर आप अपनी ब्यूटी और स्किन और हेयर्स को लेकर परेशान हैं तो इनका सलोन ज़रूर विज़िट कर लें। नंबर इनका हमने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, अगर आप कॉल पे रब्ता करना चाहें तो कॉल पे रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मोस्टली जो है सलून्स वाले जो हैं वो अपनी तारीफ़ें और अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन में लगे रहते हैं, लेकिन आपने बहुत खुलकर बात की, नाजरीन को बहुत कुछ यकीनन जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल या कुछ इस तरह का हो कि हम दोबारा इनसे वो डिस्कस या दोबारा पॉडकास्ट में इन्हें इन्वाइट करें तो अपनी राय ज़रूर इज़हार करिएगा। देखते रहिए सैयद पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।